डॉक्टर साहब आपने शादी किस सन में की थी? आपका इरादा है अब? नहीं जी, डॉक्टर साहब अब तो बच्चे मारेंगे मुझे, बहुत सारे जवान हो गए। घर जाते डर लगता है आपको ना? बहुत सख्त डर लगता है। इतना तो मुझे शेर के पिंजरे के सामने नहीं डर डर लगता। भी लगता है, डंडा भी लगता अपना है। भी यही हाल है। अच्छा जी। पठान है बाहर। यार हमारी सारी बातें मिलती हैं यार। दो अजीब सा हम पठान बाहर हैं, घर में हमारी बेगम पठान है। तो 64 में माशाल्लाह, अच्छा 9 मार्च 64 में, और वो हुई पाकिस्तान एम्बेसी में हालैंड के अंदर। अच्छा। और हमारा निकाह पढ़ाया जमीलुद्दीन हसन साहब होते थे उस वक्त, फर्स्ट सेक्रेटरी। अच्छा। और कुदरतुल्लाह साहब सफ़ीर थे। और आपको ताजुब होगा कि मेरी खुशकिस्मती है कि जो मेरे निकाह नामे पे दस्तखत हैं, मेरे गवाह के तौर पे कुदरतुल्लाह साहब के हैं। अच्छा जबरदस्त। तो ये लव मैरिज थी जी? एक तरह से एक दूसरे को हम मिले जुले, जाना पहचाना। जब मैंने अपनी वालिदा को लिखा कि मैं यहाँ एक खातून से मिला हूँ और मैं पसंद करता हूँ, अच्छी हैं, तो अगर आपकी इजाज़त हो। उन्होंने कहा देखो ज़िंदगी तुमने गुजारना है और मैंने नहीं गुजारना। अगर तुम्हें पसंद है, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ, हमारी इजाज़त है। तो अब क्या सोचते हैं? अच्छा फैसला था आपका? बहुत अच्छा। हमारी 2 बच्चियाँ हैं माशाल्लाह। एक बड़ी बच्ची माशाल्लाह 40-41 बरस की है, वो PhD है इंग्लैंड से एंथ्रोपोलॉजी में। और दूसरी पाकिस्तान में? हाँ यहीं है, घर में अभी आई हुई, दुबई होती है। अच्छा। और एक छोटी बेटी वहीं रहती है, यहाँ से 200 गज दूर। माशाल्लाह उसने BSc ऑनर्स किया था बायोलॉजी में। उसकी 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी की एक बेटी है छोटी, जो अभी कल इंग्लैंड गई है वो फाइन आर्ट्स करने। अभी माशाल्लाह वो 18-19 बरस की है। डॉक्टर साहब सिर्फ 2 बेटियां हैं आपकी, वैसे तो सारी कौम के बेटे आपके बेटे हैं। कभी बेटे की कमी महसूस हुई है जी? कभी नहीं, कभी नहीं। शुरू में जब हमारी शादी हुई ना, तो हमने ये सोचा कि, वैसे बीवी ने कहा कि क्या ख्याल है, मैंने कहा कि बस 2-3 बच्चे। जो हमारे घर में 7 बहन भाई थे हम। तो पहली बेटी हुई हमारी माशाल्लाह ठीक ठाक सेहतमंद, अल्लाह का शुक्र। दूसरी बेटी सेहतमंद थी। उसके बाद मैंने कहा कि शिफ्ट हुई, तो बीवी ने कहा कि क्या ख्याल है, और बच्चे में थे का? मैंने कहा बीवी बस 2 बहुत हैं। क्योंकि हमने सफ़र किया, जब पाकिस्तान आए ना, तो मैंने देखा कि इतना अच्छा था कि एक बच्ची बीवी के पास बैठ गई। जहाज़ में 2 सीटें होती हैं ना, और एक बच्ची मेरे साथ बैठ गई। तो मैंने कहा तीसरे को अगर हुआ तो हम क्या कंधे बिठाएंगे, बीवी के या मेरे कंधे पे? मैंने कहा बस बीवी 2 बहुत। अच्छा, आपको अपनी ज़िंदगी में कौन सा दौर सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा है? मैं आपको बताऊं कि 2 दौर वाकई बहुत ही अच्छे थे। एक तो ये जब मैं बर्लिन में था, मैं जब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, उससे पहले मैं डिसएलआर में था, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहा था। और मैं उस वक्त बड़ा लोनली था और बड़ा होम सिक था, और तन्हाई थी। तो मैं सोचने लगा कि मैं वापस चले जाऊं पढ़ाई मढ़ाई छोड़ के। तो मुझे एक इश्तहार मैंने अखबार में देखा, नाइजीरिया में एक फिजिक्स लेक्चरर की जगह थी। अच्छा। तो वो मैंने उसमें दरख्वास्त दी, उन्होंने फौरी मुझे कबूल कर लिया, बड़ी अच्छी तनख्वाह ऑफर की, और हवाई जहाज़ का टिकट भी भेज दिया। सही। तो मैंने सोचा कि छोड़ छाड़ के चला जाऊँ। तो फिर मैं अपने प्रोफेसर से मिला जो बर्लिन का, वो वहाँ आ रहा था। तो उसने कहा कि तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो, देखो तुम बड़ी मेहनत करके यहाँ आए हो, अगर तुम वहाँ चले गए तो तुम हमेशा टीचर ही रहोगे, और यू विल डाई एज ए टीचर। सही। तो मैंने कहा जैसे ठीक है। तो फिर मैं नहीं गया, तो मैंने कहा मैं बहुत होम सिक हूँ, तो मैं बर्लिन चला गया। अच्छा। तो वहाँ पे हमारे तमाम फॉरेन स्टूडेंट्स हैं बहुत। हमारा एक दोस्त था मोहम्मद रज़ा महीनी, ईरानी। अच्छा। एक हिंदुस्तानी था केशव राम, एक इराकी था मोहम्मद सब्ती। सही। अच्छा, एक शामी था बसमान जी। अच्छा। एक नाइजीरियन था फेमी। तो इस तरह हमारे बहुत सारे फॉरेन, और सिर्फ एक पाकिस्तानी था। वहाँ 80 हिंदुस्तानी थे और सिर्फ एक पाकिस्तानी था, अख्तर अली। तो वहाँ जो माहौल था वो इतना अच्छा इंटरनेशनल होता। हम फॉरेन स्टूडेंट्स, हमारा बहुत बड़ा किचन होता था, हम उसमें खाने पकाते थे, गप्पे लगाते थे। अच्छा, मेरी बेगम हालैंड में होती नहीं, ये बर्लिन आ गई, और अमेरिकन फोर्सेज में इनको अच्छी जगह मिल गई, क्योंकि इनको ज़ुबान आती थी, बहुत डच भी बोलती थी फ्लुएंटली, जर्मन भी, इंग्लिश भी। तो तो ये लेकिन उन्होंने कमरा किराए पे ले लिया था। लेकिन ये शाम को हॉस्टल आ जाती नहीं, तो हम किचन में खाना पकाते थे। वो वक्त बहुत ही अच्छा था। डॉक्टर साहब खाना शौक से खाते हैं आप? ना सिर्फ शौक से अजीजी भाई, एक आध दिन मुकाबला हो जाए, पकाता हूँ ना मैं आपको शक्ल दे दूंगा, और नाजिया को भी। अच्छा। गुड।
मैं इतने आला दर्जे के खाने पकाता हूँ। डॉक्टर साहब खास चीज़ क्या पकाते हैं? मैं आपको बताऊँ, आला दर्जे के पराठे जो मैंने अपने कुक को भी सिखा दिए हैं। हमारे यहाँ पे हैं हमारे यूनुस भाई, उनको सिखा दिए। मीठे पराठे हम पकाते हैं और उसके साथ मसूर की दाल है। अच्छा, मसूर की दाल भी हमारी खास किस्म की होती है। अभी परसों नरसों उन्होंने बनाई थी, वो भी मैंने इनको सिखाई। मेरी बेटी कह रही थी कि एकदम जैसे उन्होंने देखा, उसने कहा भाई आपने बनाई है? मैंने कहा नहीं, बनाई तो यूनुस ने। कहती ये तो बिल्कुल आपकी तरह। मैंने कहा यूनुस को सिखाया है। हम क्या करते हैं, मसूर की दाल में पानी इतना रखते हैं छोटा, और उसको बहुत हल्की आँच में पकाते हैं, और फिर उसमें ज़रा सा नमक डाल के, और उसमें हम कभी चमचा नहीं चलाते, तो दाल का एक एक दाना अलग रहता है लेकिन गल जाता है। सही। डॉक्टर साहब इतना ना मजे से सुनाए, मुझे भूख लग गई अच्छा, फिर कौरमा पुलाव में बनाता हूँ यखनी के साथ। डॉक्टर साहब दोनों भाई मिलके एटमी होटल ना खोल ले। इतनी चलेगी। मुझे एक दिन जावलक ने कहा कि मैंने कहा कि आपको एकदम अमेरिका बहुत परेशान कर रहा था। तो मैंने कहा कि सर अगर आपको कभी मेरी वजह से तकलीफ हो, एम्बेरसमेंट हो, तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा। सही। तो मुझसे मुस्कुरा के फिर आप क्या करेंगे? तो मैंने कहा सर अगर आदमी इतने साल बाहर रह के PhD करके आए और फिर ये सोचे कि एक बीवी और 2 बच्चों को पेट पालने के लिए क्या करेगा, तो फिर वो तो गटर के लिए मुनासिब है। तो मैंने कहा यकीन कीजिए कि अगर मैं छोले की दुकान खोलूँगा तो जो आप जो तनख्वाह दे रहे हैं, अगर उससे 10 गुना न कमा के बता दूँ। नाज़रीन, यहाँ हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा।